बच्चों, स्वागत है इस सेशन में। इस सेशन में मैं क्लास 10th मैथ से सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जो बोर्ड एग्जाम में हाईली डोमिनेटिंग और नॉर्मली इस चैप्टर से हाई वेटेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स से सीबीएसई 2025 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे गए हैं उसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ये चैप्टर बेसिकली दो इंपॉर्टेंट स्किल आपसे एक्सपेक्ट करता है। सबसे पहले जो सॉलिड्स हैं जैसे स्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है एंड अदर सॉलिड्स, उससे रिलेटेड सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। यू नीड टू मेमोराइज ऑल दिस फार्मूला, और ये सारे फार्मूले को इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। ये सारे फार्मूले में जैसे रेडियस है, हाइट है, स्लैंट हाइट है, इन्हें आइडेंटिफाई करके आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है। और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल वेयर यू आर सपोज टू वर्क ऑन इज द कैलकुलेशन। इसमें कैलकुलेशन भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन इसे आसान बनाया जा सकता है। तो ये इन्हीं स्किल को आप इस सेशन में सीखेंगे। सो मेरे साथ इस सेशन में बने रहिएगा। सो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स इज द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया द सेम। सो व्हेन वी से लेटरल और कर्व सरफेस एरिया, तो ज्यादातर जो सॉलिड्स होते हैं उसका हमने एक तरफ कर्व सरफेस एरिया पढ़ा हुआ है और दूसरा उसका टोटल सरफेस एरिया पढ़ा हुआ है। सो जो ऑप्शन दिए गए हैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में इसे समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन वी टॉक ऑफ क्यूब, दिस इज द क्यूब। सो हियर दिस इज गोइंग टू बी द क्यूब, इट इज दिस वे। इस चैप्टर में फिगर बहुत मदद करेगा। सो फ्री हैंड फिगर बनाना की जो स्किल है वो आपको काफी मदद करेगी क्वेश्चंस को टैकल करने में। एंड इट इज दिस वे, दिस इज गोइंग टू बी द क्यूब। जब हम लेटरल कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं सो उसमें सिर्फ दीज सरफेस एरियाज विल बी इंक्लूडेड। ये जो मैं रेड कलर से इस क्यूब के फेस को बना रहा हूं, ओनली दीज विल कंट्रीब्यूट इन कर्व सरफेस एरिया, इन कर्व सरफेस एरिया। इट इज दिस वे। सो एक तो ये फ्रंट फेस है, दूसरा बैक साइड का, और ये राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। ये जो टॉप सरफेस है दैट विल नॉट कंट्रीब्यूट इनटू दिस। ये जो टॉप सरफेस है इसका जो एरिया होगा विल नॉट कंट्रीब्यूट इनटू लेटरल सरफेस एरिया। और हम जानते हैं कि क्यूब के केस में सारे फेसेस स्क्वायर होते हैं। हर फेस का जो सरफेस एरिया होता है दैट इज सिंपली साइड का स्क्वायर। सो वी कैन सी हियर कि इस सिचुएशन में जो लेटरल कर्व सरफेस एरिया है दैट इज गोइंग टू बी 6 इंटू साइड 4 इंटू साइड का स्क्वायर, और जो टोटल सरफेस एरिया होगा दैट इज गोइंग टू बी 6 इंटू साइड का स्क्वायर। सो क्यूब इज सिंपली रूल्ड आउट। उसी तरह से क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में भी जो टॉप और जो बॉटम पार्ट होता है दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड व्हेन वी टॉक ऑफ लेटरल और कर्व सरफेस एरिया। जबकि हेमिस्फीयर की हम बात करें तो हेमिस्फीयर इज समथिंग लाइक दिस। इस तरह से हम हेमिस्फीयर को बना सकते हैं। और हेमिस्फीयर के केस में यदि हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो ओनली दिस मच पोर्शन विल बी इंक्लूडेड। और कर्व सरफेस एरिया जो होता है हेमिस्फीयर के केस में इट इज CSA, दैट इज 2 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर, जहां पर आर इज द रेडियस, और इसका जो TSA होता है TSA इज इक्वल टू इट इज 3 पाई आर स्क्वायर। इस CSA में जो बॉटम पार्ट होता है एंड दैट इज गोइंग टू बी द सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर को हम ऐड कर देते हैं, सो दैट बिकम्स द TSA। अब लास्ट ऑप्शन है हमारा स्फीयर। व्हेन वी टॉक ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर के केस में स्फेरिकल बॉडीज हमारे आसपास काफी हमें देखने को मिलती है। यू कैन टॉक ऑफ फुटबॉल, जैसे कुछ
ऑब्जेक्ट है, तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा और जो टीएसए है बोथ आर इक्वल। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कोन एंड अ सिलेंडर हैव द सेम बेस रेडियस। एक कोन दिया गया है और एक सिलेंडर है, दोनों का जो बेस रेडियस है दैट इज सेम और उसका वॉल्यूम भी आपको सेम दिया है। जो क्वेश्चन है हाइट ऑफ कोन इज टू हाइट ऑफ सिलेंडर, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। सो पहले इसके फिगर को बना लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने में हमें काफी मदद मिल जाएगी। अ कोन एंड अ सिलेंडर हैव द सेम बेस रेडियस and same volume. When we talk of this way, this is going to be the cone, here it is going to be the cone जिसका base radius is going to be circular, और cylinder is कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है, this is the cylinder। और जिस हिसाब से हमें क्वेश्चन में डेटा दिया है, as per the data cone का base radius same है, so here the base radius is same, so we can say that this is the radius r और इसका जो base radius है even this is going to be r और इसका वॉल्यूम भी हमें सेम दिया गया है। so let us start from the volume। so it is volume of cone। when we talk of volume of cone that is equal to 1 by 3 times of पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच ले लेते हैं। लेट अस से कि इसकी जो हाइट है दैट इज एच और जो सिलेंडर हमें दिया है अज्यूम कर लीजिए कि इसकी जो हाइट है लेट इट बी कैपिटल एच, क्योंकि आर तो हमें दोनों का सेम दिया है लेकिन रेशियो ऑफ हाइट हमें पूछा है। सो हाइट के लिए हमें डिफरेंट सिंबल्स लेने पड़ेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, वी कैन से इट इज कैपिटल एच। और एज पर द डेटा ये दोनों की वैल्यू सेम है बिकॉज दोनों के वॉल्यूम को हमें सेम बताया गया है। तो उस सिचुएशन में हाइट ऑफ द कोन इज टू हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसका हमें रेशियो पूछा है। सो लेट अस टेक इट दिस वे। सो वी कैन से दैट इट इज 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर इंटू एच, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड दिस इज पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। अब इसमें से पाई आर स्क्वायर वाला जो पार्ट है दैट विल गेट कैंसल्ड, पाई आर स्क्वायर वाला पार्ट विल गेट कैंसल और हाइट ऑफ कोन इज स्मॉल एच, सो दिस इज स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच दैट इज इक्वल टू सिंपली 3/1। सो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा रेशियो इज इक्वल टू 3:1। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन of this question. Let's move to the next question. अगला क्वेश्चन, a cone and cylinder have the same height and same radius. हाइट भी सेम है और रेडियस भी सेम है। The volume of the cone and the volume of the cylinder किस रेशियो में है, that is what is asked. So हम यहां पर इस तरह से ले सकते हैं कि let us say if this is going to be the cone, here it is going to be the cone और यहां पर it is going to be cylinder, let us say this is cylinder और ये दोनों केस में हमें उसकी हाइट और बेस रेडियस दोनों ही हमें सेम दिया है। let us say इसका रेडियस इज r एंड इसका रेडियस let it be r और इसकी जो हाइट होगी, सिलेंडर की जो हाइट है let it be कैपिटल H और कोन की हाइट भी हमें कैपिटल H ही लेनी है क्योंकि यहां पर हमें दिया गया है ये डेटा, सेम हाइट एंड सेम रेडियस, दिस इज व्हाट वी डिड। अब हमें वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किस रेशियो में है वो हमें निकालना है। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय
volume of cylinder. Let us find it. So volume of cone is 1/3 pi into r square into कैपिटल H, क्योंकि यहां पर हाइट के लिए हमने कैपिटल H सिंबल इस्तेमाल किया गया है, एंड दिस इज पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू कैपिटल H. सो फाइनली दिस इज 1/3. सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो, और इसका जो रेशियो होगा दैट इज 1:3. द रेशियो इज 1:3. इसमें एक बात का ध्यान रखें, क्वेश्चन में हमें कहा है वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो रेशियो के केस में जो एंटीसीडेंट होगा, मतलब जो न्यूमरेटर वाला पार्ट होगा, वहां पर वॉल्यूम ऑफ कोन रखना है, और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा वहां पर आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रखना है. और उस सिचुएशन में आपका जो आंसर होगा 1:3, विच इज द करेक्ट आंसर. यदि आप इसे उल्टा कर देते हैं तो रेशियो विल बी 3:1, वो भी ऑप्शन में है लेकिन वो आंसर नहीं होगा. सो इस बात का यहां पे खास ध्यान दिया जाए, जो पहले दिया हो वो न्यूमरेटर होगा और जो सेकंड नंबर पे होगा दैट इज गोइंग टू बी द डिनोमिनेटर. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Two right circular cylinders of equal volumes have their heights in the ratio 1:2, the ratio of their radii. यहां पर हमें दो राइट सर्कुलर सिलेंडर है और दोनों का ही वॉल्यूम हमें सेम बताया है. सो लेट अस टेक इट दिस वे. मान लीजिए कि ये आपका पहला सिलेंडर है, दिस इज वन ऑफ द सिलेंडर, एंड द अदर सिलेंडर इज टू राइट सर्कुलर सिलेंडर्स जिसका वॉल्यूम सेम है एंड हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो 1:2. मान लीजिए कि जो दूसरा सिलेंडर है दैट इज समथिंग लाइक दिस. लेट अस से इट इज दिस वे. इसकी जो हाइट है वो जो पहला वाला जो सिलेंडर है उसके कंपैरिजन में इसकी हाइट डबल है, 1:2 का रेशियो हमें उसने दिया हुआ है. सो और वॉल्यूम भी दोनों का इक्वल है और हमें रेशियो ऑफ रेडियाई पूछा है. सो लेट अस से इसकी जो हाइट है दिस इज H, और सिलेंडर की जो हाइट है लेट इट बी कैपिटल H, और इसका जो रेडियस है लेट इट बी स्मॉल r, एंड इसका जो रेडियस है लेट इट बी कैपिटल R. दिस इज बी कैपिटल R. ये सिर्फ दो अलग अलग सिंबल हमें यूज करने हैं, दैट इज द पॉइंट, जबकि वॉल्यूम दोनों का सेम है. सो व्हेन वी टॉक ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा दैट इज पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू स्मॉल h, और सेकेंड सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा दैट इज पाई इंटू कैपिटल R का स्क्वायर इंटू कैपिटल H. और यहां पर आप देख सकते हैं कि पाई विल गेट कैंसल्ड और हमें उसने रेशियो ऑफ रेडियाई पूछा है. सो दिस इज R स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल H डिवाइडेड बाय स्मॉल h. कैपिटल H डिवाइडेड बाय स्मॉल h, एंड इट इज गिवन कि small h is to capital H. Small h is to capital H is 1:2. This is the ratio we have been given. और हमें यहां पे कैपिटल H is to small h चाहिए. So that is equal to 2/1. This is 2/1. और जो हमें आंसर होगा मिलेगा that is R upon capital R, that is √2/1. सो यहां का जो आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी रेशियो इज इक्वल टू √2:1. दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए. यहां पर फिर से मैं वही बात रिकॉल करूंगा कि आपको सबसे पहले जो हाइट का रेशियो दिया है दैट इज 1:2. सो वो सिलेंडर जिसका रेशियो आप 1 ले रहे हैं, रेशियो का जो 1 वाला हिस्सा जिसको आप पहले ले रहे हैं, दैट विल हैव टू बी केप्ट इन न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर होगा हम कैपिटल R लेंगे, और तभी हमारा आंसर √2:1 आएगा. यदि आपने इसमें गड़बड़ी की, इसको उल्टा किया,
तो इसका आंसर 1:√2 होगा। वो भी ऑप्शन में है एज ए डी ऑप्शन, लेकिन वो करेक्ट आंसर नहीं है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर विल बी √2:1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन विथ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर इज 550 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसका हमें स्लैंट हाइट पूछा है। द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज गोइंग टू बी व्हाट? सो let us talk of this way. The curved surface area of the cone, let us say this be the cone and ये उसका बेस रेडियस है जिसको हम सर्कल लेते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस, दिस इज गोइंग टू बी रेडियस, और ये दिस इज हाइट। इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, जबकि जो स्लैंट हाइट होता है इज दिस वन। दिस इज गोइंग टू बी द स्लैंट हाइट, जिसको हम L के तौर पे लेते हैं। उसका क्वेश्चन है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन विथ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो R की वैल्यू हमें दे दी गई है, इट इज 7 सेंटीमीटर, और हमें उसने स्लैंट हाइट पूछा है। और जो CSA का फार्मूला होता है, द कर्व सरफेस एरिया इज सिंपली पाई इंटू R इंटू L, और CSA हमें दिया है इट इज 550, दैट इज इक्वल टू पाई, और पाई की वैल्यू हम यहां पर 22/7 ले लेंगे, और R हमें 7 सेंटीमीटर दिया है, एंड L वी आर सपोज टू फाइंड। सो यहां से आप 7 को कैंसिल कर सकते हैं। फाइनली L इज इक्वल टू इट इज 550 डिवाइडेड बाई 22, and that gets reduced to this is 50, 11 into 50 is 550, 11 into 2 is this, and then 2 और इसको this is going to be 25. So slant height will be 25 centimeter. So इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर will be option A, that is 25 centimeter. बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। The largest possible cone is just fitted inside a hollow cube of edge 25 centimeter. The radius of the base of the cone is. यहां पर इस क्वेश्चन में आपकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आपकी इमेजिनेशन क्वेश्चन के डेटा को ध्यान में रख के सही डायरेक्शन में जाए, इसलिए सबसे पहले मैं यहां पर फिगर बनाता हूं। लेट अस से दिस इज द हॉलो क्यूब। अज्यूम कर लीजिए कि ये वो हॉलो क्यूब है, दिस इज दिस वे, और क्यूब के सारे जो एजेस की लेंथ होती है वो सेम होती है, और क्यूब का जो फेस होता है वो स्क्वायर होता है। सो इस बात का आप यहां पे ध्यान रखेंगे, और ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं ये बैक साइड पर है, मतलब आप क्यूब को देखोगे तो ये जो डॉटेड एजेस हैं वो आपको नहीं दिखेंगी। इस तरह से इसको इमेजिन करना है। सो दिस इज द क्यूब, एंड उसका क्वेश्चन है द लार्जेस्ट पॉसिबल कोन इज जस्ट फिटेड इनसाइड द हॉलो क्यूब, जिसका एज हमको यहां पे ये हमें 25 सेंटीमीटर दिया गया है। दिस इज 25 सेंटीमीटर। अब जरा उस कोन को यहां पर बना लेते हैं। द लार्जेस्ट पॉसिबल कोन वो किस तरह से होगा? तो दैट कोन विल बी कुछ इस तरह से कि कोन का जो बेस है, सर्कुलर पार्ट, वो ऑलमोस्ट सारे साइड्स को टच करेगा। ये सर्कल है, ये जो रेड कलर का मैंने यहां पर सर्कल बनाया है, ये सर्कल देखने में नहीं लग रहा है बिकॉज ये 3 डायमेंशन फिगर है, बट ये सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा कि वो जो बेस स्क्वायर है, बेस का जो स्क्वायर है उसकी सारी साइड्स को टच करेगा, एंड हियर इट विल बी समथिंग लाइक दिस, हियर इट विल बी समथिंग लाइक दिस। और हमसे उसने द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, यही हमसे उसने पूछा है। दिस इज व्हाट ही हैज आस्क्ड। तो हम देख सकते हैं कि इस सर्कल का दिस इज गोइंग टू बी द डायमीटर, और जो डायमीटर होगा, द डायमीटर विल बी
same as the length of the edge which is 25 सेंटीमीटर। इसीलिए इसका जो रेडियस होगा, जो कि क्वेश्चन हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, दैट इज 12.5 सेंटीमीटर। दिस इज 12.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। सो इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी इमेजिनेशन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। टू आइडेंटिकल कोन्स आर जॉइंड एज शोन इन द फिगर। फिगर हमें यहां पे दिया गया है। इफ रेडियस ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर and slant height of the cone is 6 centimeter. So this is the radius of the base. Here it is R, that is equal to 4 centimeter, or height of the cone is, slant height of the cone is 6 centimeter. Slant height of the cone matlab this is the case. L is equal to 6 centimeter हमें दिया है. He is asking the height of the solid. Height of the solid का मतलब ये हो गया, what he is asking is, it is this height. वो height of cone नहीं पूछ रहा है, height of solid पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि यहां पर height of the solid को यदि मैं 2 times of h ले लूं, तो h will be height of the cone. h will be height of the cone. और इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, जिसको हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज L स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू L का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, एंड दिस इज 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, विच इज 6 माइनस 4, आप चाहे तो 36 माइनस 16 भी कर सकते हैं, and this is 6 plus 4. So here it is going to be 2 and here it is going to be 10. So h का square, h square is equal to 20, and therefore h will be root of 20. h will be, it is root of 20, जिसको मैं, यदि मैं इसे 5 into 4 लिख लूं, तो h कैन बी टेकन एज 2 into root 5, और हमें जो आंसर चाहिए वो 2h है। सो 2h विल बिकम, इट इज 4 into root 5. तो 4 into root 5 एंड b विल बी माई करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन is the volume of air in a hollow cylinder is 450 cubic centimeter. ये जो आपको hollow cylinder दिया है, इसका वॉल्यूम he is given as 450 cubic centimeter. A cone of same height and radius as that of the cylinder is kept inside, and this is the cone which has been given inside the cylinder. This is the cone basically. The volume of the empty space in the cylinder is what? That is what he is asking. The volume of air in the hollow cylinder is this one. A cone of the same height and radius as that of the cylinder is kept inside. The volume of the empty space in cylinder. So हमें वो जिस वॉल्यूम के बारे में ये पूछ रहा है, it is this one. ये हमें इस वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा है। मतलब सिलेंडर के अंदर कोन ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, उसके अलावा के वॉल्यूम के बारे में ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। सो दिस वॉल्यूम इज बेसिकली, यहां पर व्हाट वी विल बी डूइंग इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच, दिस इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, माइनस 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, दैट इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ द कोन। और ये जो होगा दैट इज 2/3 टाइम्स ऑफ पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, एंड 2/3 पाई आर स्क्वायर एच हमें यहां पे दिया है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इन हॉलो सिलेंडर इज 450, वही हमारा पाई आर स्क्वायर एच है। दिस इज 450 क्यूबिक सेंटीमीटर, इट इज 450 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज 150। सो फाइनली जो आंसर होगा दैट इज
300 cubic centimeter and D will be the correct answer. So इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा that is option number D. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. The total surface area of a solid hemisphere of radius 7 centimeter. So solid hemisphere is something like this. Solid hemisphere कुछ इस तरह से लिया जा सकता है. It is this way. और जो हेमिस्फीयर का बेस होता है वो सर्कुलर होता है. और इसका TSA that is total surface area is 3 into pi into r का स्क्वायर. और अब हम यहां पर कैलकुलेशन करने जाएं उसके पहले एक बार आप ऑप्शन को देख लीजिए. सारे ऑप्शन में पाई एज इट इज रिटेन किया गया है, इसीलिए पाई की वैल्यू यहां पर नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे बिकॉज हमें आंसर पाई के फॉर्म में ही लाना है. सो दिस इज 3 इंटू पाई इंटू एंड आर हमें 7 सेंटीमीटर दिया है. सो दिस इज 7 का स्क्वायर विच इज 49 इंटू 3 इंटू पाई सेंटीमीटर square, and 49 into 3 is 147. So this is 147. So option number C is the correct answer. This is 147 pi centimeter का square. So इसका जो सही आंसर होगा that is option number C. Next question में if the volume of two cubes are in this ratio, then the ratio of their surface areas. So मान लीजिए कि एक क्यूब का साइड हम क्यूब 1 का जो साइड है लेट अस से उसे मैं A1 ले लेता हूं, और जो सेकंड क्यूब हमें दिया है क्यूब 2 का जो साइड है लेट अस से दैट इज A2. सो क्यूब 1 का जो वॉल्यूम होगा, हम जानते हैं कि जो क्यूब का वॉल्यूम होता है दैट इज सिंपली साइड का क्यूब. सो इट इज A1 raised to 3, that is the volume of the first cube, and A2 raised to 3, that is the volume of the second cube, and that is given as 8 upon 125. अब हमें सरफेस एरिया के लिए साइड का स्क्वायर चाहिए, तो सबसे पहले हम साइड का रेशियो निकाल लेते हैं. और क्योंकि यहां पर हमें क्यूब के फॉर्म में ये दिया है तो इसीलिए इट विल बी कन्वीनियंट टू राइट इट एज 2 upon 5 raised to 3. 2 upon 5 raised to 3. Therefore, A1 upon A2 is equal to 2 upon 5. अब जो रेशियो हमें पूछा है, the ratio of the surface areas, that is surface area का फार्मूला होता है 6 into side का स्क्वायर. So it is 6 into A1 का स्क्वायर divided by 6 into A2 का स्क्वायर. A2 is the side of the second cube, that is equal to simply A1 upon A2 raised to 2, and this is 2 upon 5 raised to 2, which is 4 upon 25. So इसका जो करेक्ट आंसर होगा that is 4:25 is the correct answer. So here it is, this one, option number B is the correct. So next question, on the top face of the wooden cube of side 7 centimeter, hemispherical depressions of radius 0.35 centimeter are to be formed by taking out the wood. The maximum number of depressions that can be formed is. सबसे पहले हम उस क्यूब को बना लेते हैं जिसकी साइड हमें 7 सेंटीमीटर दी गई है. Let us say that cube is something like this. Here it is, this one. ये वो क्यूब है जिसके बारे में हमें यहां पे डेटा दिया गया है. And this is the cube. Let me draw it again. The cube is something like this. ये उसका टॉप फेस है जो कि हमें एक स्क्वायर बनाना है. It is this way. And the front surface will look like this. It is this one here. और ये कुछ हमें इस तरह से नजर आएगा. This is going to be the cube.
इसकी साइड हमें 7 सेंटीमीटर दी गई है. दिस इज 7 सेंटीमीटर. द साइड ऑफ द एज इज गिवन. एज की जो वैल्यू है दैट इज 7 सेंटीमीटर. अगली जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, ऑन द टॉप फेस, दिस फेस आई एम टॉकिंग ऑफ, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर. देखिए, जिस हेमिस्फीयर को बनाना चाहता है उसका रेडियस इज 0.35 सेंटीमीटर. सो इसका जो डायमीटर होगा दैट इज गोइंग टू बी 0.7 सेंटीमीटर. ये जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन के बारे में बात कर रहा है उसका डायमीटर विल बी 0.7 सेंटीमीटर. तो इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं ये जो 7 सेंटीमीटर का एज दिया गया है उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं. इट इज दिस. हियर इट इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, प्रोबेबली 9 यहां पे ले सकते हैं. सो इस तरह से दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और ये जो छोटी सी लेंथ मैंने यहां पे बनाई है, इसकी जो लेंथ है दैट इज 0.7 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये हो गया कि आप खाली इस साइड पे टोटल 10 हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस बना सकते हैं. बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको भी 10 इक्वल पार्ट पे डिवाइड कर दीजिए. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10. तो 10 आप इस तरफ भी बना सकते हैं. इस तरह से 10 हेमिस्फीयर आप इस तरफ भी बना सकते हैं. तो जो टोटल हेमिस्फीयर वो बता रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्रेशंस दैट कैन बी फॉर्म्ड इज सिंपली, इसका जो आंसर होगा दैट इज 10 into 10 and that is going to be 100. So B is the correct answer. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, अ कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड on a hemisphere having the radius equal to that of the cone. The entire height of the solid is. सिर्फ फिगर का इमेजिनेशन कर लीजिए, आंसर आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं. सो सबसे पहले लेट मी टेक दिस एज अ, ये जो कोन हमें दिया है मैं उसे बना लेता हूं. दिस इज द कोन और ये उसका बेस है जो कि सर्कुलर हमें यहां पे दिया गया है. और उसके साथ हमें हेमिस्फीयर बताया है. द हेमिस्फीयर विल बी समथिंग लाइक दिस. इस हेमिस्फीयर का भी जो बेस होगा वो वही होगा. ये जो बेस है, दिस बेस इज कॉमन टू दैट ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन. सो आपको जो डेटा दिया है वो कुछ इस तरह से है. अ कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर. सो कोन की जो हाइट है दिस इज द 12 सेंटीमीटर. यहां पे हमें 12 सेंटीमीटर दिया है. एंड उसका जो रेडियस है दैट इज गोइंग टू बी, उसका जो रेडियस है दैट इज गोइंग टू बी सेम. वी कैन सी हियर द रेडियस इज गोइंग टू बी सेम. दोनों का रेडियस इज सेम. और जो एक दूसरी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है दैट इज द स्लैंट हाइट. सो ये जो हाइट हमें दी गई है दैट इज 13 सेंटीमीटर. दिस इज 13 centimeter. So what I will be doing is I will focus on this right triangle first. Let me focus on this right triangle. और उससे हमें रेडियस मिल जाएगा. So radius will be simply 13 का स्क्वायर is equal to 12 का स्क्वायर plus r का स्क्वायर. So r square is 13 का स्क्वायर minus 12 का स्क्वायर. दिस इज 13 माइनस 12, 169 माइनस 144 भी कर सकते हो, या फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दीजिए. दिस इज 13 प्लस 12. 13 माइनस 12 इज सिंपली 1 एंड दिस इज 25. इसलिए r की जो वैल्यू होगी दैट इज 5 सेंटीमीटर. r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो गई. तो अब आप देख सकते हैं कि दिस लेंथ विल बी 5 सेंटीमीटर एंड इवन दिस लेंथ will be 5 सेंटीमीटर. दिस इज 5 सेंटीमीटर. और अब हमारे क्वेश्चन का
आंसर होगा, हमें उसने पूछा है द एंटायर हाइट ऑफ द सॉलिड। एंटायर हाइट ऑफ द सॉलिड मतलब cone as well as hemisphere, that is going to be 12 plus 5. So it is 12 plus 5 which is 17 centimeter. So A is correct answer. 17 centimeter, A is correct answer. अगला क्वेश्चन है, if a cone of greatest possible volume is hollowed out from a solid wooden cylinder, then the ratio of the volume of the remaining wood to the volume of cone hollowed out is. So सबसे पहले हम सिलेंडर बना लेते हैं. दिस इज द सिलेंडर, हियर इट इज सिलेंडर, ये उसका बेस रेडियस है एंड लेट अस से इस सिलेंडर की हाइट इज h एंड उसका जो रेडियस है लेट इट बी r, इसकी हाइट इज h. एज पर द क्वेश्चन व्हाट नेक्स्ट ही सेज इज इफ अ कोन ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज होलोड आउट, मान लीजिए कि जिस कोन को हम इसमें से निकाल रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी दिस वन. जिस कोन को हम इसमें से निकाल रहे हैं लेट इट बी दिस वन, इट इज दिस. देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड, रिमेनिंग वुड मतलब ये हो गया कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसमें से आप कोन के वॉल्यूम को माइनस कर दीजिए. That will be the numerator to the volume of the cone, that is going to be volume of the cone मतलब 1/3 pi r square h. So here जो आंसर होगा that is going to be simply pi r square h minus 1/3 pi r square h divided by 1/3 pi r square h. पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, उसमें से हमने कोन के वॉल्यूम को निकाल दिया, दैट इज गोइंग टू बी द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में इट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन which has been hollowed out, that is this one, and this is going to be simply 2/3 pi r square h divided by 1/3 pi r square h, और यहां पर जो रेशियो होगा दैट इज सिंपली 2:1, क्योंकि बाकी का जो पार्ट है पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी 2/1. सो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2:1. सो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं. आपकी इमेजिनेशन आपको सिर्फ शार्प करनी है. अगला क्वेश्चन, अ सिलिंड्रिकल पेंसिल शार्पन्ड एट वन एज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ. डेली लाइफ में हम पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, हम बिल्कुल उसी को यहां पर एज अ फिगर बनाएंगे. द शार्पन्ड पेंसिल विल लुक लाइक दिस. ये उसका शार्पन्ड पार्ट है और ये उसका सिलिंड्रिकल पार्ट है. इट इज दिस वन, हियर इट इज दिस वन, इट इज दिस वन. तो अब आप इसे देख सकते हैं. उसका क्वेश्चन ऐसा है, अ सिलिंड्रिकल पेंसिल शार्पन्ड एट वन एज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? 2 cylinders, simply rule out because this is cylinder and cone. So सही आंसर will be option number C. A cylinder and a cone is the correct answer because इसका जो टॉप सरफेस है that is the cone और इसका जो नीचे वाला पार्ट है that is going to be the cylinder. Moving to the next question. अब अगले जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 15 to 19, ये assertion and reason टाइप के क्वेश्चन है. यहां पर कॉन्सेप्ट हम यही इस्तेमाल करेंगे लेकिन उसे रिस्पॉन्ड करने का तरीका कुछ अलग होगा. हमें सबसे पहले एक असर्शन दिया होगा, दूसरा रीजन दिया होगा, और दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं वो हमें चेक करना है. और यदि सपोज असर्शन को ट्रू या फॉल्स चेक करने के लिए आप रीजन का इस्तेमाल करते हैं तो आप ऑप्शन को अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे. जैसे ऑप्शन ए आप तब मार्क करेंगे जब असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. मतलब रीजन में जो भी
स्टेटमेंट या जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, यदि मैं उसका इस्तेमाल करता हूं टू सॉल्व द असर्शन, तो उस सिचुएशन में ए विल बी द करेक्ट आंसर। और बी ऑप्शन होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यदि आप रीजन में दिए गई इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं असर्शन के स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए, तो बी विल बी आंसर। ए और बी दोनों में ही ध्यान रहे, ए और बी दोनों सही होंगे, लेकिन ए आपको तब मार्क करना है जब रीजन का आप इस्तेमाल कर रहे हो असर्शन को चेक करने के लिए। यदि आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड सी विल बी असर्शन ए इज ट्रू एंड रीजन आर इज फॉल्स। बहुत आराम से इसे पता लगा लेंगे आप। और डी विल बी व्हेन असर्शन ए इज फॉल्स एंड रीजन आर इज ट्रू। तो इस तरह से हमें आंसर को ए बी सी डी मार्क करना है। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है असर्शन इज इफ वी जॉइन टू हेमिस्फीयर्स ऑफ सेम रेडियस along their base then we get a sphere। सपोज दो हेमिस्फीयर कुछ इस तरह से हैं। लेट अस से दिस इज वन ऑफ द हेमिस्फीयर एंड दूसरा हेमिस्फीयर इज समथिंग लाइक दिस, द सेकेंड हेमिस्फीयर इज समथिंग लाइक दिस। इफ वी जॉइन टू हेमिस्फीयर्स ऑफ द सेम रेडियस, इसीलिए फिगर को बनाते समय मैंने आई एंश्योर्ड कि दोनों का जो रेडियस है दैट रिमेन्स सेम, दोनों का जो रेडियस है दैट शुड बी सेम। और यदि मैं उसको उसके अलोंग बेस ज्वाइन करता हूं देन वी गेट अ स्फीयर। ऑफ कोर्स इट इज ट्रू, यदि आप इन दोनों को ज्वाइन करते हो तो यू गेट अ स्फीयर लाइक दिस। तो असर्शन ए तो सही है आपका। आते हैं रीजन पे। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 3 pi r square। दिस इज इनकरेक्ट। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 into pi r का स्क्वायर। तो यहां पर असर्शन सही है और रीजन इनकरेक्ट है, इसीलिए मेरा आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। असर्शन इज ट्रू, यहां का जो आंसर है दिस इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन assertion when a hemisphere of same radius is carved out from one side of the solid wooden cylinder, the total surface area of remaining solid is increased by 2 pi r square. That is what the assertion is. Reason is curved surface area of the hemisphere is 2 pi r square. So as such पहले assertion को देख लेते हैं। When a hemisphere of same radius is carved out from one side of the solid wooden cylinder, let us say cylinder is something like this. This is the solid wooden cylinder. Assume it to be like this. Here it is this way. This is solid wooden cylinder और ये उसकी हाइट है। The question is when a hemisphere of the same radius, उसका रेडियस वही होना चाहिए जो सिलेंडर का रेडियस, इसमें से सपोज मैं एक हेमिस्फीयर कुछ इस तरह से निकाल देता हूं, बाहर निकाल देता हूं, then the total surface area of the remaining solid is increased by what? So what will happen is जब आप सिलेंडर से हेमिस्फीयर का पोर्शन कट करके निकालेंगे तो जो सिलेंडर का टॉप सरफेस है जिसका एरिया था पाई आर स्क्वायर वो उसमें से निकल जाएगा और जो टोटल जो सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का है, खास करके कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो उसमें ऐड हो जाएगा। इट इज 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रहे कि जो सिलेंडर का टॉप सरफेस एरिया था सर्कल वो उसमें से निकल जाएगा और जो हेमिस्फीयर का सीएसए है वो उसमें ऐड हो जाएगा। सो नेट इट इज गोइंग टू बी सिंपली पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इंक्रीजेस बाय नॉट 2 पाई आर स्क्वायर, इट इज सिंपली पाई आर स्क्वायर। इसीलिए असर्शन इज इनकरेक्ट, असर्शन इज इनकरेक्ट। बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज लेटरल सरफेस एरिया
और जो बॉटम का सर्कल है उसका सरफेस एरिया, तो दोनों ही सिचुएशन में काउंट होगा। सो आंसर में जो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रोल प्ले करेगी इज दिस वन। सो असर्शन ए इज इनकरेक्ट। रीजन पे आते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई r square. It is perfect. The curve surface area of the hemisphere is 2 pi r square. So यहां पर assertion is incorrect and reason is correct. इसीलिए answer will be option number D. Option D. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। If the total surface area of a solid hemisphere is 462 सेंटीमीटर का स्क्वायर, then its radius is 7 सेंटीमीटर। और रीजन है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r इज 3 पाई r स्क्वायर। पहले असर्शन को देख लेते हैं। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 3 पाई r का स्क्वायर होता है। इट इज 3 पाई r स्क्वायर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर is 3 pi r square and this is given as 462 सेंटीमीटर का स्क्वायर और हमसे उसने रेडियस पूछा है। सो लेट अस से इट इज r स्क्वायर इज इक्वल टू 462 अपॉन 3, पाई की वैल्यू रख देता हूं, दिस इज 22 अपॉन 7, तो 7 को आई विल टेक इन न्यूमरेटर। लेट्स सिंप्लीफाई। सो दिस इज 11 into 2, 22, 11 4s are 44, then it is here. Or this is 2 and here it is 21. It gets simplified this way. उसी तरह से आप 3 और 21 को भी कैंसिल कर सकते हैं। So it is 3 into 7 is this. So r square आ गया आपका 7 into 7, इसीलिए radius is equal to 7 सेंटीमीटर। दैट इज करेक्ट। सो असर्शन इज करेक्ट। अब आते हैं रीजन की तरफ। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r इज 3 पाई r स्क्वायर। परफेक्टली फाइन, बिकॉज इसी का हमने यहां पे इस्तेमाल किया है। तो यहां पर हमने इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया है टू सॉल्व द स्टेटमेंट ऑफ द असर्शन। इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन की इंफॉर्मेशन को हमने इस्तेमाल किया है। सो इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, यहां पर फिगर भी हमें दिया है। असर्शन, इन द गिवन फिगर अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। दिस इज द सिलेंडर। ये आपको सिलेंडर यहां पे बताया गया है। This is the cylinder which has been shown here and hemisphere is surmounted. This is the hemisphere which is surmounted here. If the radius of the cylinder is 3 centimeter and its height is 7 centimeter, then the volume of toy is 81 pi centimeter का क्यूब। इसे हमें सॉल्व करना है। तो let us solve it। यहां पर जो वॉल्यूम होगा, here जो वॉल्यूम होगा, that is volume of the cylinder plus volume of the hemisphere. So it is pi r square h plus हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, स्फीयर का वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बन जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ पाई इंटू r का क्यूब। एंड इसमें से मैं पाई r स्क्वायर को कॉमन कर लेता हूं, सिंपल कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। सो इट इज h प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ r। और क्योंकि हमें आंसर पाई के फॉर्म में लाना है, इसलिए पाई को मैं एज इट इज कंटिन्यू करूंगा। इट इज पाई इंटू रेडियस इज, इट इज 3 इंटू 3 एंड हाइट इज 7 प्लस 2/3 इंटू 3। और इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं एज दिस इज 9 इंटू पाई और ये 3 यहां से कैंसिल हो जाएगा एंड सो दिस इज 7 प्लस 2 विच इज 9, दैट इज 81 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। 81 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर और यो हमें यहां पे दिया है। सो असर्शन इज करेक्ट।
रीजन देख लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड इज द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर. परफेक्टली राइट, बिकॉज उसी का हमने यहां पे इस्तेमाल किया है. सो यहां पर भी जो आंसर होगा, यहां पर जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए. अगला क्वेश्चन, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन of radius 3.5 centimeter and slant height 4 centimeter is 44 square centimeter. और रीजन हमें दिया है the curve surface area of the right circular cone of radius r and slant height is pi rl. Let us start with assertion. The curve surface area of a right circular cone of radius 3.5 centimeter and slant height is this. So it is CSA is pi into r into l. कर्व सरफेस एरिया राइट सर्कुलर कोन का इस पाई आर एल, एंड पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7. रेडियस हमें दिया है 3.5 सेंटीमीटर, जिसको मैं 7/2 करके लिखता हूं. दीज आर द सम स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो, और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है तो आप उसको इसी तरह सब्स्टिट्यूट कीजिए, बिकॉज आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है. जैसा मैंने आपको बताया, इस चैप्टर में कैलकुलेशन से रिलेटेड मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजी आप पहले से ही प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि कैलकुलेशन से रिलेटेड मिस्टेक्स को कम से कम अवॉइड किया जा सके. सो 3.5 को मैंने 7/2 लिया है, और L हमें दिया है इट इज 4. तो वी कैन सी हियर 7 यहां से कैंसिल हो जाएगा, और 2 into 11 इज दिस. तो सीए से हो जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर का स्क्वायर, विच इज करेक्ट हियर. और रीजन हमें दिया है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस आर एंड स्लैंट हाइट इज पाई आर एल, जिसका हमने यहां पे इस्तेमाल किया हुआ है. सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए. इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए. तो इस तरह से हमने आज इस सेशन में सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स, जो क्लास 10th का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक में, और एनसीईआरटी की बुक जिस जिस बोर्ड में इस्तेमाल होती है, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, बाकी सभी जो बोर्ड्स हैं, यदि आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो दिस सेशन कैन ऐड लॉट ऑफ वैल्यू टू योर एग्जाम प्रिपरेशन. सो इस सेशन के लिए इतना ही. मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए पर्सनली टू कॉन्टैक्ट मी, माई व्हाट्सएप नंबर इज, मेरा मोबाइल नंबर है 9428403104. इस सेशन में इतना ही. जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए कंटेंट के साथ. तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग.